हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और यह आर्टिकल है 29 अप्रैल 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइज टू $101 बिलियन वाइल एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेट। तो इंडिया का जो आयात है, कहाँ से? चाइना से। आयात मतलब इंपोर्ट। तो इंडिया का जो आयात है चाइना से वो क्या होता है? राइस बढ़ता है कितने डॉलर तक? $101 तक। वाइल जबकि जो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, स्टैग्नेट, वो क्या होता है? स्थिर होता है। तो इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। पहले तो इंडिया का जो आयात है वो बढ़ता है और जबकि जो एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है स्टैग्नेट होता है, मतलब स्थिर होता है। पहले क्लॉज में जो इंडियाज़ इंपोर्ट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यानी करता है और ये क्या काम करता है? ये बढ़ता है। राइज इसकी वर्ब है, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो इंपोर्ट्स है ये क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसकी वो भी प्लूरल है। और जो एक्सपोर्ट्स है वो भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए इसकी वो यहाँ पे जो स्टैग्नेट है वो प्लूरल आई है। अब जो राइस वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म राइस, सेकंड रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। और स्टैग्नेट ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टैग्नेटेड, थर्ड फॉर्म स्टैग्नेटेड और इसका मतलब होता है स्थिर होना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इंडियाज़ इंपोर्ट्स, ये यहाँ पर इंपोर्ट्स नाउन है और इंपोर्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है इंडियाज़, तो ये एडजेक्टिव है और क्या बना रहा है? एक नाउन फ्रेज बना रहा है। और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है चाइना। अब ये एक प्रैपोजिशनल फ्रेज हुआ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? इंपोर्ट्स यानी कि नाउन के बारे में। तो ये क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का। राइज ये वर्ब है और टू ये प्रैपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 101 बिलियन। वाइल ये कंजक्शन, एक्सपोर्ट्स ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है स्टैग्नेट। गाइस, मेन आर्टिकल शुरू करने से पहले एक खास बात, यदि ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मेरे जो वीडियो है उसको रीच मिलेगी और मुझे मोटिवेशन, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना क्रॉस्ड 101 बिलियन इन 2023-24 from about $70 billion in 2018-19, and the country's share of India's industrial goods import has risen from 21% to 30% over 15 years, says a report by Global Trade Research Initiative (GTRI), which reckoned that Chinese imports will rise sharply in coming years. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है इन डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो सेज अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला जो सेंटेंस है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की वो कहती है। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है? पास्ट टेंस में। तो इंडिया का जो निर्यात है चाइना से उसने क्रॉस कर लिया। अब उसने क्या क्रॉस किया है? 101 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया है इस ईयर में, मतलब 2023 से 2024 तक
उसने 101 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया है। और वो कहाँ से शुरू हुआ था? 70 बिलियन से वो बढ़ चुका है। कितना? 101 बिलियन डॉलर। और ये जो 70 बिलियन डॉलर कब था? 2018-19 में था। और अब ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये क्या कर रहा है? ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उनको जोड़ता है। तो पहला क्लॉज इस सेंटेंस में ये हो गया, फिर एंड के बाद दूसरा ये क्लॉज शुरू हुआ है। तो कंट्री का शेयर है, मतलब जो कंट्री का हिस्सा है किसका? इंडियाज़ इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट का, मतलब आयात का। और वो क्या है? वो बड़ा है। कहाँ से? 21% से 30% तक बढ़ा है। कितने सालों में? 15 सालों के दौरान वो 21 से 30% बढ़ा है। क्या बढ़ा है? इंपोर्ट, मतलब जो आयात है वो। अब ये जो विच है, विच ये आया है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के लिए। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है जिसने रिकॉर्ड किया, मतलब सोच समझकर कैलकुलेट करके बताया कि जो चाइनीज़ इंपोर्ट है, जो चीनी आयात है, विल राइज, वो बढ़ेगा शार्पली, तेज़ी से, इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इंडियाज़ इंपोर्ट्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसने काम किया है क्रॉस करने का। क्रॉस्ड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है क्रॉस, सेकेंड क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। द कंट्रीज शेयर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैज़ राइजन। और ये हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब होता है कि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। सेज ये वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब के बाद लगा है। और रिपोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन किया गया है, मतलब जो वर्ब है वो पहले आई है किसके? सब्जेक्ट के पहले। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के लिए और इसकी वर्ब है रिकॉर्ड। ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड फॉर्म रिकॉर्ड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। चाइनीज़ इंपोर्ट्स ये सब्जेक्ट है। विल राइज इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इंडियाज़ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स या नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है इंडियाज़, तो ये एडजेक्टिव है और पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा फ्रॉम प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट चाइना। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये जो इंपोर्ट्स है उसको मॉडिफाई करेगा, मतलब काम करेगा एडजेक्टिव का। क्रॉस्ड ये वर्ब है और ये जो क्रॉस्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 101 बिलियन डॉलर। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 2023 24। और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम के बारे में, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अबाउट 70 बिलियन डॉलर। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 2018 टू 2019। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेंगी एडवर्ब का। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। द कंट्रीज शेयर, शेयर यहाँ नाउन है और शेयर को मॉडिफाई कर रहा है कंट्रीज, तो ये एडजेक्टिव पूरा नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडियाज़ इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट्स। अब ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है और ऑब्जेक्ट बन गया है प्रेपोजिशन का और काम करेगा एडजेक्टिव का। मॉडिफाई किसको करेगा? शेयर को। हैज़ राइजन ये वर्ब है और फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 21% टू 30%। ओवर, ओवर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 15 ईयर्स काम करेगा एडवर्ब का। टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेज ये वर्ब है और रिपोर्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। और मॉडिफाई किसको करेगा? रिपोर्ट को, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का।
विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के लिए और इसकी वर्ब है रिकॉर्ड। दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स यहाँ नाउन और चाइनीज़ इसको मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, काम करेगा सब्जेक्ट का। विल राइज इसकी वर्ब है। शार्पली ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ये जो राइज वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कमिंग ईयर्स और ये काम करेगा एडवर्ब का। Goods imports from China have risen 2.3 times faster than India's total imports over 15 years. The GTRI study noted, adding that China is the top supplier in 8 major industrial sectors including machinery, chemicals, pharmaceuticals and textile, belying the general perception that Chinese imports are high only in electronic sectors. Goods import जो माल आयात होता है चाइना से have risen वो बढ़ चुका है कितने टाइम्स 2.3 टाइम्स 2.3 गुना वो बढ़ चुका है तेज़ी से। अब यहाँ पर ध्यान लगाकर कंपैरिजन बताया है किस तेज़ी से। इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट है, इंडिया का जो पूरा आयात है ओवर 15 ईयर्स में। द GTRI स्टडी नोटेड मतलब जो GTRI की जो अध्ययन है उसने नोट किया, ये पॉइंट आउट किया, एडिंग दैट आगे बताते हुए कि जो चाइना है द टॉप सप्लायर सबसे बड़ा सप्लायर कहाँ पर, इन 8 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर 8 जो बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है क्या, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल। अब फिर कॉमा लगा है बिलाइंग मतलब झुटलाते हुए क्या, जनरल परसेप्शन जो एक सोच है कि चाइना का जो आयात यानी इम्पोर्टेंट है आर वो है हाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में। मतलब यहाँ पर जो एक जनरल धारणा है ये मानना है कि जो चाइना का आयात है सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में है, पर ऐसा नहीं है, दूसरे सेक्टर्स में आपूर्ति करता है, मतलब वो सप्लाई कर रहा है इंडिया को। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब यहाँ पर हमारा कर्ता और उसने क्या काम किया है। गुड्स इंपोर्ट, अब ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है मतलब माल का जो आयात है वो बढ़ चुका है। हैव राइजन इसकी वर्ब है। अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। द GTRI स्टडी ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसने क्या काम किया है, नोट करने का। नोटेड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। चाइना ये सब्जेक्ट है। इज़ इसकी वर्ब है और इज़ यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का। मतलब यहाँ पर जो ये इज़ है बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब होती है पर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि चाइना है क्या, टॉप सप्लायर है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। चाइनीज़ इंपोर्ट ही सब्जेक्ट है। आर ये इसकी वर्ब है। आर अगेन बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। गुड्स इंपोर्ट, इंपोर्ट्स यहाँ पर नाउन है और गुड्स इसको मॉडिफाई कर रहा है, आयात के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडजेक्टिव है, पूरा क्या बना रहा है, नाउन फ्रेज। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट चाइना। हैव राइजन ये इसकी वर्ब है और ये जो हैव राइजन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 2.3 टाइम्स फास्टर देन ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स। ओवर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 15 ईयर्स। द GTRI स्टडी, स्टडी यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है GTRI। तो ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है, काम करेगा सब्जेक्ट का। नोटेड इसकी वर्ब है और फिर कॉमा लगा है। उसके
उसके बाद लिखा है एडिंग, और ये एडिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर काम करेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और ये काम करती है एडजेक्टिव का। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन, चाइना ये नाउन कंट्री का नाम है और काम करेगा सब्जेक्ट का, एस इसकी वर्ब है। द टॉप सप्लायर ये यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 8 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और मॉडिफाई किसको करेगा, टॉप सप्लायर्स को, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। इंक्लूडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्ट है मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल। बिलाइंग अगेन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम करेगा एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है द जनरल परसेप्शन। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन, चाइनीज इंपोर्ट्स ये एक नाउन फ्रेज, आर इसकी वर्ब है और ये जो आर वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हाई। ओनली ये यहाँ पर एडवर्ब है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट्स between 2018 to 2019 and 2023 to 2024, India's export to China have stagnated around $16 billion annually, while imports have surged, resulting in a cumulative trade deficit exceeding $387 billion over 6 years, it said. स्टैग्नेटिंग इसका मतलब स्थिर करते हुए, एक्सपोर्ट्स मतलब जो निर्यात है उसको। बिटवीन के बीच किसके ईयर दिया है, इसके बीच क्या हुआ, इंडियाज़ का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है चाइना को, हैव स्टैग्नेटेड वो थम चुका है अराउंड $16 बिलियन के पास एनुअली मतलब वार्षिक रूप से, वाइल जबकि जो इंपोर्ट है यानी कि आयात है वो बढ़ चुका है, रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप इन अ क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट मतलब जो संचयी व्यापार कमी है या घाटा है वो बढ़ाया है किससे, $387 बिलियन से कितने वर्षों में, 6 साल में, इट सेड मतलब ये जो रिपोर्ट है उसने कहा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इंडियाज़ एक्सपोर्ट ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव स्टैग्नेटेड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। वाइल ये कंजक्शन है। इंपोर्ट्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव सर्च्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सर्च का मतलब होता है एकदम तेज़ी से किसी चीज़ का बढ़ना। स्टैग्नेटेड का मतलब होता है स्थिरता। इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। स्टैग्नेटिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म और काम करेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल का और इसका ऑब्जेक्ट है एक्सपोर्ट्स। बिटवीन ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है 2018 टू 2019, 2023 टू 2024। ये प्रपोजिशनल फ्रेज और काम करेगा एडवर्ब का। टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स ये यहाँ पर नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है चाइना और ये काम करेगा एडजेक्टिव का, एक्सपोर्ट्स को मॉडिफाई करेगा। हैव स्टैग्नेटेड वर्ब है। अराउंड ये यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है $16 बिलियन। एनुअली यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, वाइल ये कंजक्शन है। इंपोर्ट्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट, हैव सर्च इसकी वर्ब, रिजल्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम करेगा एडजेक्टिव का। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट। एक्सीडिंग अगेन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम करेगा एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है $387 बिलियन। ओवर ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 6 years।
इट ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, said इसकी verb. Commerce Ministry had said that India's exports to China have increased in the past year in as many as 90 principal commodities out of the total 161 items shipped to the country. These 90 commodities accounted for 67.7% of India's export basket to China. कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय हैड सेड, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था दैट कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ चुका है. कब बढ़ा है? पिछले साल में, इन द पास्ट ईयर. और कैसे बढ़ा है? एज मैनी एज 90 प्रिंसिपल कमोडिटीज़, मतलब जो 90 प्रमुख वस्तुएं हैं उसमें बढ़ा है. और ये किस में से हैं? आउट ऑफ टोटल 161 आइटम्स. 161 आइटम्स में से जो 90 प्रिंसिपल कमोडिटीज़ है उसमें बढ़ा है. वो कमोडिटी जो कि शिप की गई थी, मतलब आयात किया गया था कंट्री में. दीज 90 कमोडिटीज़, ये जो 90 वस्तुएं हैं, अकाउंटेड, और ये जिम्मेदार हैं किसके लिए? 67% इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में से, मतलब जो हम चाइना को एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं उसका ये 67.7 हिस्सा है. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का. यहाँ पर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हैड सेड, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है और दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. हैड इसकी हैड सेड इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है. हैव इंक्रीज्ड इसकी वर्ब है. दीज 90 कमोडिटीज़, ये यहाँ पर सब्जेक्ट. अकाउंटेड इसकी वर्ब है. V2 पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस. अकाउंटेड का मतलब होता है जिम्मेदार होना. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ये नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कॉमर्स, तो ये यहाँ पर बनाएगा नाउन फ्रेज, काम करेगा सब्जेक्ट का. हैड सेड इसकी वर्ब है. दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. इंडियाज़ एक्सपोर्ट ये नाउन फ्रेज और इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव इंक्रीज. अब ये टू चाइना, ये एक्सपोर्ट को मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का. इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द पास्ट ईयर और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का. इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एज मैनी एज 90 प्रिंसिपल कमोडिटीज़. आउट ऑफ, ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द टोटल 161 आइटम्स. शिप्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का. इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. और यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है वो आइटम्स जिनको शिप किया गया. टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्री और ये काम करेगा एडवर्ब का, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वेयर के बारे में. दीज 90 कमोडिटीज़, ये यहाँ पर दीज क्या है? डिटर्मिनर है. 90 कमोडिटीज़ ये यहाँ पर हमारा नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का. अकाउंटेड इसकी वर्ब है. फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 67.7%. और ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडियाज़ एक्सपोर्ट बास्केट. टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट चाइना. ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, काम करेंगे एडवर्ब का. यहाँ पर दे रहे हैं रीज़न. गाइस ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.